हरे कृष्णा। भगवान हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनते? हम प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, रोज इतनी लंबी लिस्ट लेके मंदिर जाते हैं, हमेशा भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन सारी इच्छाएं हमारी भगवान पूरी नहीं करते। पहला तो भगवान बाउंड नहीं है कि हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करें। हमारा काम है भगवान से प्रार्थना करना, लेकिन भगवान उसके लिए बाउंड नहीं है। उन प्रार्थना को स्वीकार करें या ना करें। मान लो दो पक्ष हैं, दो पक्षों के बीच युद्ध चल रहा है और दोनों पक्षों के युद्ध लोग क्या है, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हम युद्ध जीत जाएं। दूसरे पक्ष के युद्ध भी बोल रहे हैं कि हम ये युद्ध जीत जाएं। तो दोनों तरफ की प्रार्थनाएं क्या सुनी जा सकती हैं भगवान के द्वारा? नहीं, दोनों व्यक्ति तो नहीं जीत सकते। एक ही व्यक्ति जीतेगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा। जितना भगवान में श्रद्धा होगी, भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दूसरा अगर हार गया वो बोलेगा नहीं भगवान मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करते। नहीं, भगवान प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके लिए हम डिजर्व भी करने होने चाहिए कि हमारी भगवान प्रार्थना स्वीकार क्यों करें। जिस प्रकार इस संसार में मान लो हमने कोई क्राइम कर दिया, कुछ गलत कार्य कर दिया और उसके बाद हमें सजा सुनाई गई और जज से हम वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज कृपा करके मुझे छोड़ दो, है ना, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। तो क्या करेगा जज प्रार्थना सुनेगा उनकी? नहीं। तो जज क्या करेगा कि ये तो आपने कार्य किया है, इसकी सजा मिलेगी आपको। तो इसी तरह जब हम गलत कार्य करते हैं कुछ इस संसार में और उसके एवज में हमें क्या है, कष्ट आता है हमारे जीवन में, तो फिर हम कहते हैं भगवान प्रार्थना नहीं सुन रहे। तो भगवान क्यों सुने? आपकी गलती, आपने इतना गलत कार्य किया जिसके एवज में आपके कष्ट आ रहा है आपके जीवन में। लेकिन इस संसार में हम देखते हैं कि इतना क्राइम करने के बाद सजा मिलती है, उसके बाद हमारी जो इतना बेसिक नीड्स हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाती। लेकिन भगवान हमारे सर्वहितैषी हैं, है ना। हम भगवान के अस्तित्व को मानना स्वीकार कर देते हैं, भगवान के रूल्स रेगुलेशन को पालन नहीं करते, भगवान के प्रति क्राइम करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे परम हितैषी हैं, तो भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम कोई भी कार्य करके किसी भी योनि में चले जाएं, किसी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन जाएं, भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप में हमेशा रहते हैं। और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, अगर हम प्रार्थनाएं ना भी करें, भगवान को अपने जीवन से निकाल भी दें, तो भी हमारे भगवान जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। भगवान सबको खाने के लिए दे रहे हैं, भगवान सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमें सांस लेने की जो सबसे पहली आवश्यकता ऑक्सीजन है, और वो सबको मिल रही है। जो भगवान को मानता है उनको भी मिल रही है, जो भगवान को नहीं मानता उनको भी मिल रही है। पानी है, अन्न है, तो ये जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो भगवान के द्वारा सबको दी जा रही हैं। उसमें भगवान डिफरेंस नहीं कर रहे। कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को मान रहा है या नहीं मान रहा, तो भी भगवान के द्वारा उनको दिया जा रहा है। तो भगवान इस तरह, भगवान सबके सर्वहितैषी हैं। जिस प्रकार हम पेरेंट्स से कई बार बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो क्या जो हमारे माता पिता हैं हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं? नहीं करते। अगर हम मान लो पेरेंट्स के बिल्कुल आज्ञा का पालन कभी करते ही नहीं है, बिल्कुल बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा पेरेंट्स खाना पीना ही बंद कर देंगे, घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन भगवान हमारे परम हितैषी, इस कंडीशन में भी भगवान हमारे खाने बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। और अगर हम पेरेंट्स के बहुत ही लाड़ प्यारे हैं या उनके पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं, तो भी पेरेंट्स हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी इच्छाओं को हमेशा नहीं सुनेंगे। कुछ को सुनेंगे, कुछ को नहीं सुनेंगे। कौन सी प्रार्थना को सुनेंगे पेरेंट्स? जो हमारे लाभ के लिए है, जिनसे पता है कि हमारा जीवन बनेगा, तो उन प्रार्थनाओं को पेरेंट्स सुनेंगे और पूरा करेंगे हमारी इच्छाओं को।
और जो हमारे लिए गलत कार्य हैं, बेकार की चीज़ें हैं, उनको पेरेंट्स स्वीकार नहीं करेंगे, मना कर देंगे कि नहीं नहीं, ये चीज़ आपके लिए आवश्यक नहीं है, ये चीज़ आपके सफरिंग का कारण बनेगी। तो उसी प्रकार जब हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं तो कुछ प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, कुछ प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। तो जो भगवान से हम प्रार्थना अर्पित करते हैं तो भगवान हमारे परम हितैषी हैं। अगर हम भगवान की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान के सारे नियमों को पालन कर रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान उन्हीं इच्छाओं को पूरा करेंगे जिन इच्छाओं को पूरा करने से, जिन चीज़ों को हमारे जीवन में प्राप्त करने से हमारे जीवन में अच्छा होगा। और भगवान को पता है कि भाई ये चीज़ तुम्हारे जीवन में आ गई तो क्या है, कष्ट ही कष्ट आएगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ के पीछे मत भागो। तो भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से सुन रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करें, हमारे हिसाब से करें, लेकिन भगवान हमारे बारे में हमसे अच्छा जानते हैं, है ना। अगर हमने कुछ गलत कार्य किया है तो भगवान कष्ट देके उसको प्योरीफाई कर रहे हैं कि शुद्ध हो जाओ, आगे गलत कार्य आप ना करो। सो भगवान के द्वारा जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है, कष्ट आ रहा है, सुख आ रहा है, तो ये सारा हमारे फायदे के लिए ही है, क्योंकि भगवान ही सर्वहितैषी हैं। और भगवान के द्वारा कुछ भी, जैसे मान लो आप, कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो वो कुछ भी आपके जीवन में करेगा, कष्ट भी देगा तो भी आपके फायदे के लिए होगा। जैसे पेरेंट्स हैं तो वो भी कई बार क्या है, बच्चों को कष्ट देते हैं। बच्चे शुरुआत में स्कूल नहीं जाना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है, तो प्रार्थना करते नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती भेज रहे हैं। इसका मतलब पेरेंट्स की प्रार्थना नहीं सुन रहे, है ना, इनवैलिड प्रार्थना है। तो बच्चे भी, पेरेंट्स ही बच्चों को कष्ट दे रहे हैं कि आप स्कूल जाना चाहिए, आपको इससे आपका लाभ होगा। तो इसी तरह भगवान भी हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी करते हैं हमारे अच्छाई के लिए करते हैं। तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं को निश्चित रूप से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, लेकिन उसका देखने का नज़रिया हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है, उतना हम सोच नहीं पाते। सो भगवान हमारे जीवन में कुछ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हमसे बेहतर, वो हमसे बेहतर जानते हैं। इसी वजह से जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति आ रही है उसको हमें एज इट इज़ स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।